बीती रात दिल्ली में मानो जंग की रात थी। एक और हाई कोर्ट के आदेश से डेमोलिशन करने के लिए जो टीम थी वो पहुंची हुई थी और दूसरी ओर तैयार थे उपद्रवी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़े इलाही मस्जिद के पास कल बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। सामने आए वीडियोस में साफ दिख रहा है। हम दिखाएंगे आपको एक एक वीडियो, आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर क्या ये एक साजिश रची गई है, वो भी कोर्ट के आदेश पर। अगर पुलिस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे, आप अतिक्रमण को धर्म की आड़ कैसे दे सकते हैं? आज सवाल बहुत सारे हैं। आदेश कोर्ट का था, इसका तो सम्मान कीजिएगा। अब देखिए, ये जो वीडियोस हैं वो साफ दिख रहा है कि पुलिस और डेमोलिशन टीम पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पा लिया और अवैध अतिक्रमण को भी तोड़ने में सफलता मिली। लेकिन सवाल है कि क्या यह भीड़ महज संयोग हो सकती है या जानबूझकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने का प्रयोग है? ये आखिर वो कौन से लोग हैं जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अदालत के आदेश पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं? क्या इन्हें राजनीतिक शय मिलती है? आज कौन कौन इनके समर्थन में खड़ा हो रहा है? कल रात 1 बजे जब ये सारा हंगामा हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद थे। पुलिस से उनकी बहस का वीडियो सामने आया है। उपद्रवी भीड़ को कवर फायर देने वाले कुछ बयान भी सामने आए हैं। मुस्लिम होने का विक्टिम कार्ड खेला गया है। सवाल है कि क्या देश तय सिस्टम से चलेगा या हिंसा का भय दिखाकर मनमानी होगी? ऑपरेशन तुर्कमान, सोचा समझा प्लान, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। कुछ यूं दिल्ली फिर हिंसा की चपेट में आई। ये उन्मादी भीड़ इस अफवाह पर दिल्ली को जंग का मैदान बना रही थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने आई टीम तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़े इलाही दरगाह की मस्जिद तोड़ने जा रही है। आज तक को मिले भड़काऊ वीडियोस में साफ नजर आ रहा कि कैसे हिंसा को प्रायोजित किया गया। अतिक्रमण हटाने आई टीम पर इस हिंसक भीड़ के हमले में कम से कम 5 पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी की जा सकी है। लेकिन मसला सिर्फ हिंसा का नहीं, साजिश का भी है। पुलिस ने पथराव करने के आरोप में आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम और इरफान को पकड़ा है। जबकि भड़काऊ वीडियो, ऑडियो नोट्स व्हाट्सएप पर वायरल करने के आरोप में अदनान समीर की धरपकड़ की है। पुलिस भड़काऊ वीडियोस के सोर्स को खंगालने में जुटी है। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई हिंसा को कवर फायर देने की कोशिशें शुरू हुई हैं। समाजवादी पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि हमारे सांसद वहां पे मौजूद थे। सवाल केवल मंशा पे जरूर है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो याचिकाएं दाखिल करते हैं। ये सारे काम उन्हीं राज्यों में क्यों शुरू हो जाते हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, मुद्दे थे बिजली, पानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आज मुद्दे क्या हैं? जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, वो कभी बस्तियों को टारगेट करते हैं, कभी वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। तो सवाल केवल मंशा का है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। इस मस्जिद के बराबर में ही थोड़ा सा आगे चल के रामलीला मैदान में ही मंदिर भी है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली गेट से थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पास में ऑन रोड मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सड़क पे मंदिर बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। हालांकि फैज़े इलाही मस्जिद के पास हाईकोर्ट के आदेश से ही बुलडोजर चला है और कोई तनाव या अफवाह न फैले, इसके लिए कार्रवाई से पहले अमन कमेटियों से चर्चाएं भी हुई थी। देखो, ऐसा है कि जो लोगों में जो भ्रम फैलाया गया है, अफवाह फैलाई गई कि किसी तरह का हम जो धार्मिक स्थल है
उसको डिमोलिश करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोगों में शांति है, क्योंकि लोगों ने देखा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया और किसी भी हमने जो धार्मिक स्थल है उसको टच नहीं किया। हमने केवल अवैध जो था निर्माण था, जहां पर बैंक्वेट हॉल चल रहा था, केवल उसी को हटाया। देखिए, हमारी पहले थाने लेवल पे भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारे डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी हमसे मीटिंग की थी। उसमें तमाम जो हमारे उलमा थे या मौलवी थे या मस्जिद के इमाम थे उनको बुलाया गया था और फिर उनको इस बात के लिए श्योर किया गया था कि जो मस्जिद के आगे का हिस्सा है सिर्फ वही डेमोलिशन होगा और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वही हुआ है। दिल्ली का माहौल बिगाड़ने का सोचा समझा प्रयास एक बार फिर शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।